ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो रहने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुख से आजाद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। यदि कोई इंसान जो चाहे उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह सभी इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पैमाना सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दे और अपना कर्म करते रहे। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना कर घमंड को छोड़ देना चाहिए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे ज्यादा पसंद है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो बहुत या कम सोता है, वह कभी योगी या महान नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाए, और जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहे। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जब समय बदलता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे वक्त में समृद्ध जरूर करे। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लग्न के साथ खुद को शांत रखो। कोई दुख कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। घमंड, गुस्सा और अक्कड़ बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं,
और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसको फल मिलते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है।